क्या सोच रही थी, मेहंदी के डिज़ाइन देख रही थी। कितने सारे मेहंदी के डिज़ाइन है, मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूँ, मैं कौन सा वाला लगवाऊँ। तहरीम आराम से मुंह इस तरह करके वहाँ देख रही थी, मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तहरीम को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला डिज़ाइन बनवाऊँ, कौन सी वाली मेहंदी लगवाऊँ। गाइस मैं मेहंदी लगवाने आई हुई और फिर मेरी मम्मा भी मेहंदी लगवाएंगी। मैं लगा रही, मैं मतलब फ्रंट में भी और बैक में भी लगवाऊंगी। फातिमा ने 4 हाथों पे लगवानी है। फातिमा ने कहा मम्मा मेरे 4 हाथ हैं, सबके 2 हाथ होते हैं, फातिमा के 4 हाथ हैं, 4 हाथों पे लगवानी है। मीन्स चारों साइड पे लगवानी है ना आपने, चारों साइड पे लगवानी है। और मैंने सिर्फ टिक्की बनवानी है। अम्मी ने मुझे इतना इतना डांट के भेजा है कि अच्छी सी मेहंदी लगाना, वो भरे भरे हाथ लगाना, लेकिन मुझे भरे भरे हाथ पसंद ही नहीं आते। मुझे बिल्कुल मतलब वो जो लाइट लाइट से डिज़ाइन होते हैं ना, बिल्कुल लाइट से बेल बनी हुई होती है, इस तरह की मुझे डिज़ाइन पसंद है। तो यहाँ पर जो तहरीन को मेहंदी लग रही है, मम्मा को हर चीज़ में ना मतलब सिंपल ही चाहिए, मतलब सूट हो गया, ये हो गया, हर चीज़ में सिंपल। सूट तो सिंपल नहीं है मेरा। इस बार जो मेरा आउटफिट है वो सिंपल नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा काम वाला है और कलर भी उसका बड़ा शॉकिंग सा कलर है। तो अब मैं भी लगवाना स्टार्ट करूँगी मेहंदी। ये दुकान मेरी है, वो भी मेरी थी, बर्तन मेरे ही थे। सबसे पहले ना मैंने तहरीन को ही मेहंदी लगवानी स्टार्ट की थी। उसको बहुत शौक हो रहा था कि जल्दी से मुझे लगवा दें, लेकिन यहाँ पर ना मुझे मेहंदी कुछ पसंद नहीं आई थी। पहले तो एक बच्ची ने लगाई, वो भी मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई। फिर जो ये लड़का था ये मेहंदी लगा रहा था, मैंने कहा चले ये शायद अच्छी लगाएगा, लेकिन इसने भी इसी तरह की लगाई, ख़ास नहीं जिस तरह मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छी सी लगेगी। तो ये आप देख रहे हैं एक ही तरह की लाइन से। इस तरह तो मैं खुद भी बहुत अच्छी लगा लेती हूँ, मुझे आती है लगानी, लेकिन हमारी तहरीन को था कि नहीं बाहर से लगवानी है ना बहुत अच्छी, जिस तरह के इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन है, टिकटॉक पे वो देखती रहती है, इस तरह तो वो मुझे नहीं आते, मुझे सिंपल सी आती है। ये सोचकर हम लोग आए थे, तो मुझे नहीं अच्छी लगी यहाँ की मेहंदी। हम लोगों ने कहा बस यहाँ से ये 2 ही डिज़ाइन बनवाते हैं, फिर आगे हम जाते हैं, जो कि बहुत ही इचरे का फ़ेमस मेहंदी सेंटर है, बहुत ही चाँद मेहंदी सेंटर। हमने कहा वहाँ जाते हैं। वहाँ हम पहले ही चले जाते हैं, लेकिन इस वजह से भी नहीं गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे चाँद मेहंदी सेंटर, और हमारा लक बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग चाँद रात से 1 दिन पहले यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आज बिल्कुल भी रश नहीं था। इक्का-दुक्का जो थी कस्टमर्स थी मेरे साथ की, जो मेरी तरह ही होंगी, सोच रही होंगी कि क्यों ना ईद से पहले-पहले हम इस तरह के काम सारे जो है वो निपटा लें, क्योंकि चाँद का पता नहीं है ना कि 29 का चाँद नज़र आ जाता है या 30 का, कुछ आइडिया ही नहीं था। गाइस हम पहले वाले सेंटर में गए थे, उसमें बिल्कुल अच्छी मेहंदी लगवाई थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो। दिखाओ कैसी लगाई है? ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, ये पता नहीं कौन से कीड़े-मकोड़े डाले हैं उन्होंने, इसलिए फिर हम लोग यहाँ दूसरे मेहंदी सेंटर पे आए हैं, यहाँ लगवाने के लिए। तहरीन का हाथ का सत्यानाश किया, और मैंने भी जो अपने हाथ पर लगाई थी बिल्कुल लाइट सा मैंने डिज़ाइन बनवाया और उसी वक्त ही मैंने रिमूव कर दिया। तहरीन के 2 हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा ड्राई होती है ना, फिर मतलब तीसरे हाथ पर स्टार्ट करते हैं। जब तक मैंने मेहंदी लगवा ली थी, और ये भी सिर्फ मैंने अम्मी के कहने पर। अम्मी ने बहुत ज़िद की थी कि तुमने लाज़मी लगवानी, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। हस्बैंड भी बहुत ज़िद कर रहे थे कि लगवा कर लाज़मी आनी, वरना मेरा बिल्कुल भी इतना सा भी दिल नहीं था कि मैं मेहंदी लगाऊँ, और इतना मुझे कोई ख़ास शौक भी नहीं है। और था शौक, कभी होता था, लेकिन अब तो सारे शौक मर गए हैं। जो लोग वीडियो देखकर सिर्फ ये आइडिया लगाते हैं ना कि हाँ हम लोग बहुत हैप्पी हैं, हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, हम लोग मज़े कर रहे हैं, वो कभी ना हमारे दिल चीर-चीर के देखें, तो उन लोगों को पता चले कि इस दिल में कितने सारे ज़ख्म, कितने सारे दुःख और दर्द हम लोग लेके बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चों के साथ चलना, घर को मैनेज करना, एक दूसरे की खुशी के लिए तैयार होना, सब करना, ये करना ही पड़ता है। और वैसे भी देखा गया है कि लोगों को जो है ना पूरी दुनिया को नमूदो नुमाइश या शो ऑफ ही पसंद है। एक्चुअल जो लाइफ है, जो दुख है, वो दर्द हैं जिस इंसान के साथ, उस इंसान के तो कोई नेड़े भी नहीं लगता। तो ख़ैर यहाँ पर मेरी मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा। दूसरे हाथ पे भी मैंने लगवाना था, फ्रंट पे मैंने नहीं बनवाना था, बेल बनवानी थी। मैंने कहा क्या फ़ायदा बेलें-शेलें बनवा के फ्रंट पर जाके बर्तन ही धोने ना, 2 दिन बर्तन धोऊँगी तो सारी मेहंदी उतर के। प्राइस भी इसके काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका सीज़न है, उन्होंने प्राइस तो वो हाईएस्ट रखने। हमारी देखा-देखी और भी कस्टमर्स आना शुरू हो गए थे। गाइस मैंने मेहंदी लगवा ली, बन चुकी थी मेहंदी। तानिया आपने आउटफिट पहनी थी ना ईद पे, मैंने आउटफिट पहनी थी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पापा मेकअप करके आएंगे, हम मेहंदी पहले तो जा सकते थे कि हम खा के फिर हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी। पापा पिक करेंगे, हमें फिर घर जाएंगे मेहंदी दिखाएंगे, फिर हम कुछ खाएंगे।
मेहंदी वाले भाई को हमने अच्छी खासी पेमेंट कर दी थी, बहुत हाईएस्ट प्राइस रखे थे, बाकी पैसे हम लोगों ने ले लिए थे। और जाते जाते तहरीम ने फिर एक फरमाइश कर दी थी कि उसको लेनी थी अपने सूट के साथ की चूड़ियाँ। अब हम जा रहे हैं घर। पापा लेने आएंगे, पापा ने हमें पिक करना है और हमें ड्रॉप कर देना है। मम्मा की मेहंदी लग गई है, मेरी भी लग गई है। मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों लगवा ली मैंने, और नाम भी लिखवाया है। क्या नाम लिखवाया है? किम थायांग। क्या? किम थायांग बीटीएस का मेंबर है, मेरा भाई है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, जो आर्मी देख जो बीटीएस आर्मी है ना, वो मुझे कमेंट में अपने सोलमेट का और अपने बायस का नेम बताए। मेरा बायस किम थायांग है, सोलमेट मेरा जंगुक है, जिसका सोलमेट जंगुक है ना, वो रेड हार्ट भेज दे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। घर हम लोग पहुंच चुके हैं और टाइम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कोई सोया ना हो, ना सोया हो, अयान तो लाजमी सोया होगा। हम लोग घर आ चुके हैं और ये 1 बज रहा है, हम लोग 1 बजे घर आए हैं। हाँ जी, अब खुश हो आप? मेहंदी लगी आपको? कैसी लगी अम्मी? हाँ, बहुत प्यारी भाई, माशाल्लाह। तुमने भी लगवा ली है, कंजूसी की है? मैंने लगवाई है, ये देखिए कैसी लग रही है। बहुत प्यारी। दूसरे हाथ पे भी लगवाई। इसका मतलब है चांद रात कल हो जाएगी। कल हो जाएगी, डन है। वहाँ भी सब कह रहे इतना रश, इतना ज़्यादा। और रास्ते में फातिमा की, अच्छा रखिया के साथ में जुड़िया ली है, हाँ जी, सेम कलर। और सबसे ज़्यादा मैचिंग और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें फातिमा की है। कैसी लगी मेहंदी? मेहंदी बहुत अच्छी। अच्छी। यहाँ नहीं लगवाई मैंने, यहाँ थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था। नहीं, इनका बर्तन ही धोने हैं ना। बर्तन ही तो धोने हैं। अच्छी लग रही है। दूसरे हाथ की दिखाती हूँ, दूसरे हाथ की ये है, ये बहुत प्यारी है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, मैंने पहले ही कहा था अच्छी लगवाना। अच्छी ही लगवाई है। तो कलर कह रहा था कि 2 से 3 घंटे जो है ना वो रहने देना, फिर जाके हाथ धोना है। अच्छा, तो हाँ, मेहंदी जो है वो स्टे भी करेगी। और किसका नाम? चाय बनाई अम्मी? आपको पूरा लगेगा। क्या नाम लिखवाया आपने अपने हाथों पर? किम थायांग। मुझे बहुत पसंद है वो। इधर आपको दिखाऊंगा कौन है। नहीं, हम नहीं देख रहे। किंग थायान। ये देखिए, जब मैं घर आई हूँ गाइस, तो यहाँ अम्मी ने बनाई हुई है चाय, क्योंकि वाकई अम्मी ने यहाँ बनाई हुई है चाय। और मेरे हो रहा था सख्त नींद आ रही है और सर में भी दर्द हो रहा था, तो मज़ेदार सी चाय शुक्र है यहाँ पर तैयार। और इधर मेहंदी वाले ने हमें कहा था कि जाके 2 से 3 घंटे बाद हाथ धोना। तो हम लोग जब आए थे 1 बजे, तो ये सहरी टाइम जब हमने तहरीम को उठाया, तहरीम सो गई थी। जब सहरी टाइम हम लोग ने तहरीम को उठाया, तब उसने हैंड वॉश किए थे। तो ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया था। ये अर्क था, ये मेहंदी थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्या था, क्योंकि कराची में जो है वो तो कौन सी लगाई जाती है। यहाँ लाहौर में मैंने देखा है कि ये इंजेक्शन वाली मेहंदी है, अर्क है, वट जो भी है। लेकिन ये है कि ईद अच्छी गुजर जाएगी। ख़ास तौर पे मेरी बेटी की, जिसको मेहंदी का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था। और मुझे तो कलर आता ही नहीं है, शुरू से ही नहीं आता। तो जनाब यहाँ पे कोई भी सास वास वाला चक्कर नहीं है कि सास प्यार करती है तो कलर आएगा। ये सारे प्यार व्यार सब भाड़ में गए। तो यहाँ पर जो है इंजेक्शन की मेहंदी का कलर जो है एकदम ज़बरदस्त मज़ेदार आया है, फुल पैसा वसूल हो गया था। अम्मी भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ चलो तुमने मेहंदी लगवाई तो सही। हालांकि मुझे पता था कि 1-2 दफ़ा मैं बर्तन धोऊंगी या फिर 2-3 दफ़ा अयान का हाथ मुँह धुलाऊंगी, तो ये जो है सारे पैसे जो है पानी में ही बह जाएंगे। लेकिन किसी की खुशी के लिए, और ख़ास तौर पे अपनी अम्मी की खुशी के लिए, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए जो है मुझे ये काम करना था। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, चांद रात का व्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।